जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। आज के सारे क्वेश्चन CHSL बेस्ड होंगे जो कि लेटेस्ट अपडेटेड एग्जाम के हैं। धैर्य रखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। याद रहे, आपको थ्योरी में हमने डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। आप पहले उस वीडियो को देख लेना, तो ये जो आज के सेशन में क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे और नंबर सिस्टम भी आपको आसान लगेगा अगर आप थ्योरी को प्रॉपर देखते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम थ्योरी बेस्ड होता है। मतलब थ्योरी मतलब आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए, ये कहने का अर्थ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। देखो 42 लिखा है। थ्योरी में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, उसको ध्यान देना। थ्योरी में जाके देख भी लेना। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया 10 की पावर n+1। 10 की पावर n+1, यहां पर हम n बराबर 3 रख रहे हैं। 3 रखते ही ये वैल्यू हो जाएगी 1001। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको निकालना हो किसकी डिविजिबिलिटी, 7, चलो 11 भी लिख दे रहे हैं, और 13, इन तीनों का जो गुणा होता है वो 1001 होता है। आजकल पेपर में जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उसमें 7 का भी पूछना चालू कर दिया, 13 का भी, 11 का तो वैसे भी बच्चा इसका दूसरा रूल जानता है। 7 और 13 इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में। रूल क्या है? कुछ नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप समझो, कुछ भी लिख दो, मान लो 1331 लिख दिया और मैंने कहा कि प्रभु इस वैल्यू को चेक करो कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। चलो 7 से डिविजिबल वाली कोई वैल्यू लिखते हैं, 2409 701, ये 7 से डिविजिबल होता है। तो मैंने कहा कि प्रभु इसको चेक करो क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो आप क्या कहोगे? ये 3 के पेयर बना लो, ये बन गया। अब इधर 3 नहीं है भाई, ना यहां डिजिट है ना यहां डिजिट है, एक तो है, इसको बस घटा लो, यानी 401 में 2 घटाओगे 399। अब इसे 7 से भाग दो, 7 पना 35, 4 बचा 49, यानी ये वैल्यू 7 से 100% डिविजिबल है। ये वैल्यू 7 से 100% डिविजिबल है। ये जो रूल बता रहे हैं अभी आपको हल्का सा और समझा दे। मान लो हमने यहां लिखा ABCDEFGHI, और हमसे किसी भी क्वेश्चन में, ज्यादातर 11 का रूल तो अलग वाला सीखता है बच्चा, 11 का रूल तो अलग वाला सीखता है। 7 और 13 का अगर बोल दे तो उस केस में देखो 7 बोले तो आप सीधे 1001 वाले रूल में आओ, 13 बोले तो भी 1001 का उसी रूल में आओ। तो उस रूल में जब आए तो ऐसे 3 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर, और फिर ये 3 का। मेरी बात को समझना। तो करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को जोड़कर इस 3 के पेयर से घटा देना। जो वैल्यू आए अब उसको 3 डिजिट की वैल्यू आएगी। अब इतने से तो 3 डिजिट बची ना, अब उसको चेक कर लो 7 से जा रहा है कि नहीं, 13 जा रहा है कि नहीं। 11 से भी चेक करना चाहो तो भी कर सकते हो, वरना 11 का वो सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस या इवन माइनस ऑड प्लेसेस वाला बच्चा याद रखता है। ध्यान देना, अभी खुशी मिलेगी। अब हम इस क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। तो कहता भैया इनमें से कौन सी वैल्यू जो 42 से डिविजिबल है। तो 42 से डिविजिबल तो हम बताएंगे। 42 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा 7 और 6, 7 और 6, और 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 7, 3 और 2 ये चेक करना पड़ेगा। इन तीनों का HCF 1 है। देख लो, पहले 7 लिखा 6, तो 7 6 का HCF 1 है। अब 6 की डिविजिबिलिटी अलग होती है, वो क्या होती है, 3 और 2 होती है। यानी हमें सारे ऑप्शंस में 7 3 2 देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये। तो देखो, जब आप देख रहे हो ऑप्शन में, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा स्पीड समझना। 2 के लिए सभी जानते हैं कि इवन है, तो सारे के सारे ऑप्शंस इवन है। 2 के बाद आप 3 चेक करो, 3 बेटर रहेगा। कई ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे सिर्फ 3 के कारण। समझो, 3 5 2 7 2 9, यानी यहां 2 बचा, यानी ये 42 से नहीं जाएगा। जब 3 से नहीं जाएगा तो 42 से कैसे चलाएगा।
5 4, अब ये जाएगा, ठीक है, ये हमारा 3 से जाएगा भाई, 5 4 9 और 3 बार 2 तो जाएगा। यहां आ जाओ, 4 4 8, ये भी नहीं जाएगा 3 से, ये भी 3 से आएगा, यानी 2 ऑप्शंस बचे हमारे पास। अब ऑप्शंस बी बचा और डी बचा। अब हमें यहां पर 7 की डिविजिबिलिटी का अपना नया जो रूल आपको सिखाया है उसको समझो। ये 3 3 डिजिट अब यहां नहीं है तो घटाना तो है ही, इसमें घटा दो। 242 में 25 घटाओ तो 12 में से 5 गया 7 आया, 13 में से सॉरी 3 में से 2 गया 1 आया, 217। 217 हमारा 7 या 21 7, यानी ये 7 से जाता है, यानी ये वैल्यू हमारी 7 से डिविजिबल है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, तो एक बार इसको भी चेक कर लो मेरे भाई, इसमें 25 घटा लो, 12 में से 5 गया, ये ऐसे घटाना ना, अभी बताया ना, तो 12 में से 5 गया 7 आया, 30 में से 2 गया 18। अब यहां 7 से भाग दोगे 14 और फिर आया 47, यानी ये नहीं जाएगा। थोड़ा सा भले आपको लग रहा होगा कि सर ने टाइम लगाया, अरे देवता ये पहला क्वेश्चन, मोहब्बत से तो सिखाना ही पड़ेगा, आप विचार कीजिए इस पे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 25242। इनको आप सीखेंगे तभी अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, साफ सुथरी बात। चलिए अभी धीरे धीरे करके बहुत स्पीड से लाएंगे, 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, मुश्किल से 1 घंटा, हम आपको साफ बताएं। पर पहले क्वेश्चन में तो टाइम हमेशा लगता है मुझे। अब देखो कह रहा निम्नलिखित में से कौन संख्या 7 से विभाज्य है, ये भी हमारा देखो लेटेस्ट है, अब इससे ज्यादा क्या लेटेस्ट पढ़ोगे हैं। अब देखो रूल वहां सीखा, अप्लाई यहां करेंगे। कैसे? 3 डिजिट, 3 घटा दो 3 घटा दो, 7 3 5, बोलो हाँ, सॉरी 5 कहां से आया, 6 आएगा ना, 9 में से 3 गया 6, तो 70 35 36 है, गलत, 3 घटा दो, 58 63 28 63 28 22 9 7 63 और 28, यानी ये जाएगा। आपकी तसल्ली नहीं हो रही है तो यहां फिर जाओ, 3 घटाओ, 6 5 3 63 23 नहीं जाएगा, ये घटा लो, 912 63 91 और 2 नहीं जाएगा, यानी इसका आंसर 3661 आएगा। तो याद रहे कॉन्सेप्ट, जब भी 7 13 बोले 1001 वाला रूल फॉलो करो। कहता निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य है। देखो 3 से डिविजिबिलिटी, देखो अपना नियम बहुत प्यारा नियम है। अब कोई वैल्यू हम 9 से काट रहे हैं, मान लो 9 से सम ऑफ डिजिट चलता है ना, 3 3 हटा दो, 9 5 4 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है। ध्यान देना, कभी कहेगा कि नहीं डिविजिबल वाला, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो चेक कर लो, ये 9 हुआ, 4 2 6 हुआ, ये 9, 8 5 13 इसलिए नहीं जाएगा, हाँ ये 9 हुआ, ठीक है, और ये 5 4 9, ये 7 के कारण नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, 7 2 9 जाएगा, ये जाएगा, 5 2 7 ये नहीं जाएगा, यानी 3 से डिविजिबल सिर्फ ए ऑप्शन है। कम लगने लगा समय, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। आपको बता दें आज की डेट में लेटेस्ट में इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, पर पुराने भी पैटर्न को हम लोग ध्यान देंगे, उनको भी पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों याद रहे, ठीक है। कहता संख्या इतने के 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थान में भरने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। 22 से विभाज्य 2 3, यहां x कर दो क्योंकि हमें चाहिए होगा 4 5 6 7 8। देखो रूल बहुत सारे हैं, पर 22 से तो अभी इजी वे से हम कर लेंगे 11 की डिविजिबिलिटी। देखो 22 के लिए आपको 11 और 2 देखना होगा, इनका एलसीएम 22 होगा पर एचसीएफ 1 होगा, इवन नंबर है, 2 का मुद्दा खत्म। अब जो 11 का आप दूसरा रूल जानते हैं वो इस टाइप का जानते हैं, ये वाला कुछ याद आ रहा है, ये वाला रूल समाज जानता है 11 की डिविजिबिलिटी का, कुछ समझ में आ रहा है। तो पहले व्हाइट वाला ले लो, एक्स है ना, एक्स इधर 5 2 7 6 13, इधर 4 3 7 7 6 13 13 8 13 8 कुछ भी चिपका दो, चलो 21 चिपका दो, गलत तो नहीं कह दिया,
7 7 दूनी, देखो यहाँ मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिया है, वंस अगेन। तो 5 7 7 दूनी 14 होगा, सॉरी फॉर दैट। 3 4 7, 7 6 13, 13 और 8 21 होता है, डिवाइड बाय 11, यानी यहां हमें x माइनस 7/11। हमसे कहेगा प्रभु बताओ x क्या होगा। अरे साफ साफ ये 11 से तभी डिविजिबल होगा जब x हमारा 7 होगा, क्योंकि 7 माइनस 7 तभी वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ x इज 7। यदि दो संख्याओं का योग 25 से उनका गुणनफल इतना है, दोनों का, देखो ये एक तरीके से अलजेब्रा भी बोल सकते हो इसको, बड़ा इजी। दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई 25 हो गया, उनका गुणनफल x इंटू वाई 144 हो गया। तो कहता भैया दोनों संख्याओं में अंतर क्या होगा। देखो मुझे जो इस वैल्यू को देखकर एक बात आती है, जो 144 होता है सभी को मालूम है 16 9 144 होता है। पहले बोलो हाँ, और गौर से देखो इन दोनों का अगर भरत मिलाप यानी जोड़ते हैं, एक को 16 कहते हैं एक को 9, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 25 आता है। यानी हिट एंड ट्रायल की ओर आप चले जाइए, वरना तो आप सीधी से फॉर्मूले की ओर जाएंगे। हिट एंड ट्रायल नहीं तो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले बेसिस पे जाना है तो आप ये वाला लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, ये लगाना तो भी आंसर आएगा। ठीक है, कहीं जरूरत भी होगी तो हम वही लगाएंगे, पर अभी तो हम यही बताएंगे। 16 और 9 का डिफरेंस 7, यानी 7 इज द राइट आंसर। अगर आपको मान लो यहां 25 लिखा है, यहां 24 होता तो दया क्या करना होता, तो 16 9 25 ही होता है, यहां 24, तो प्रभु फॉर्मूले की ओर जाना होता। समझ गए, हिट एंड ट्रायल हर जगह काम नहीं आता है। फिर फॉर्मूला वो भी बड़ा इजी है मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना आता है, भाजक ज्ञात करो। आप एक बार विचार करो, 25/5/2022 का ये क्वेश्चन है। आप बताओ क्या इसमें कोई हम शॉर्टकट लगाएंगे? टाइम ही नहीं है मेरे भाई, पेपर में इतना अंडर प्रेशर में होता है बच्चा, शॉर्टकट कहां से लगा दे? आप विचार करो कैसे लगा दे, बताओ कैसे लगा दे। ठीक है सर शॉर्टकट लगाओ, शॉर्टकट लगाओ, नहीं लगेगा। इसमें आप बेसिक में चले जाओ ना। कहता इतने को एक निश्चित संख्या से भाग दो, पहले बात सुन लो। 8 6 7 5 1 2 3 निश्चित संख्या मान लो x से भाग दिया, भाग देने पर भागफल 33611 आया, और कह रहा है प्रभु शेषफल 3485 आया। यही ना, यही ना, तो भाजक चाहिए हमसे। कहता है डिवाइजर। सभी लोग जानते हैं इसे डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे कोसेंट बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, नहीं मालूम तो सीखो। और होता क्या है कि इन दोनों का इनटू होता है और ये जुड़ के इस वैल्यू के बराबर आता है। समझ गए? बोलो हाँ। तो आप क्या करो, इसको यहां घटा दो, इससे भाग दे दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। समझो, चलो मैं लिख देता हूं x कैसे निकलेगा। पहले घटाओ, 13 में से 5 गया, तेजी से घटा लो भाई। 13 में से 5 गया 8 आया, 11 में से 8 गया 3 आया, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 आया, अब ये 4 हुआ, 4 में से 3 गया 1 आया, बाकी 8 6 7 एज इट इज आया। डिवाइड बाय किससे? 33611। अब इससे आपको भाग देना पड़ेगा। साफ साफ दिख रहा है कि 2 बार ये जाएगा। अरे बोलो मेरे देवताओं, साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 बार, भाई इसका डबल ट्रिपल तो 9000 के ऊपर, मतलब 10,000 के पास आ जाएगा ट्रिपल में। तो यहां 2 बार में, तो ये 2, लास्ट में अगर 8 दिख रहा है तो 1 अट्ठे होता है तो 8, यानी ये डिजिट आपको निकालनी पड़ेगी। तो 2 लास्ट में 8, तो ये इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी ये 2 ऑप्शंस में से कोई एक है, और सारा खेल इस डिजिट का है। चुपचाप भाग दो। ठीक है, हाँ फोकस टाइट करने के चक्कर ना पड़ो कि हमें आता है, पेपर के हिसाब से सोचा जाता है, नंबर आए, टाइम पास ना हो। सीधे 2 का गुणा करो,
6 दूनी 12 हासिल 1, 66 1 67। हाँ और क्या, ये 4 हुआ और ये 11 11, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 2 गया 7 और 16 में से 7 गया 9, ये 1। देखो भूल चूक होती रहती है, ध्यान रखना। तो ऐसे आया। अब ये कितनी बार, अब ये कितनी बार, 15। 4 तो नहीं भी 5 ही बार, इसमें 5 का गुणा करो एक बार, ठीक है 5 का करो। 5 5 6 पंचे 30, 3 हासिल, 5 ते 15, 3 18। कुछ गड़बड़ क्या है क्या मैंने, ये तो घटाना, बाकी तो उतारा नहीं। ओके 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 ओके, ये 3 उतारेंगे ना। 5 5 6 पंचे 30, 3 हासिल, 15 15 और 3 18 हासिल 1, 15 1 16। ठीक है, यहाँ घटाओगे समथिंग, 5 डिजिट में आएगा, वो भी लेस आएगा, समझ गया। तो 258 इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में सबको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अब कोई कह दे ये ट्रिक बना दो वो ट्रिक बना दो, बच्चा बीच वाली डिजिट पे मैटर है। पेपर वाला क्या मूर्ख बैठा है। देखो यूनिट प्लेस आर्ट इसका है, यूनिट आर्ट इसका है, यूनिट आर्ट इसका है। अगर एक का यूनिट होता तो हम सीधे कहते थे प्रभु यही आंसर, समझ गए। तो यहां आपके साथ खेला होना है, इसी को कहते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आता सबको है, समझ गए। और क्या, ये नहीं आता तो फिर पेपर कह दे रहे हो। ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करें जिसे संख्या इतने में ए के स्थान पर रखने से ये 9 से विभाजित हो जाए। अब देखो यहां ट्रिक को समझो, 9 से डिविजिबिलिटी है। 9 से तो पहले जितने 9 बन रहे हटा लो, हट गया, दिख रहा है ना, लाल कलर, लाल कलर, 9 हट गया। 7 2 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, 5 4 9 हट गया, 9 हट गया। अब ये बचा 8a, चलो 8 3 11, चलो 11 लिख दे प्लस a लिख दे, और डिवाइड बाय अगर 9 करना है तो ये a क्या होगा, विचार करो तो आप कहोगे सर 7, 11 7 18 होता है। तो आप बताइए 62 का आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 7 आएगा 7 आएगा 7 आएगा। समझ गए 9 की डिविजिबिलिटी का रूल, क्लियर है। आपके तो सभी को जोड़ो तो 2G लोग करते हैं। कहता भैया फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग द फॉलोइंग। अब देखो ऐसा तो है नहीं टीचर का सारा क्वेश्चन टफ आ रहा है, कह रहा भैया इनमें से बड़ा बताओ। एक भाग दोगे तो 0.66 आएगा, एक 0.80, तो बताओ इनमें से कौन बड़ा होता है। सबसे बड़ा ये मुद्दा खत्म। सेकंडों वाले भी आते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 या 5 से विभाज्य होगी। देखो यहां एक वर्ड बोल रहा है 3 या 5 से विभाज्य होगी, इसको समझो। जब आपने वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सीखी तो वहां थोड़े से लेवल अच्छे क्वेश्चन थे। 3 से डिविजिबिलिटी देख लो, 5 से देख लो। अब एक चीज देखो, जब 3 का टेबल पढ़ रहे होगे, मेरी बात सुनो, 3 का टेबल पढ़ रहे होगे तो 15 आ रहा होगा, और यहां से भी 5 का टेबल पढ़ रहे होगे तो भी 15 आ रहा होगा। बोलो हाँ। 3 5 15, 5 3 15। तो इस रो में भी 15 एक बार काउंट हो जाएगा, इस रो में भी एक बार 15 काउंट हो जाएगा। तो एक बार 15 का डिविजिबिलिटी हमें नहीं लेना होगा, बाकी यहां लेना होगा, समझ रहे ना भाई। 2 बार 15 क्यों काउंट करेंगे डिविजिबिलिटी में, तो 3 वाले में भी 15 आएगा, 5 वाले में 15 आएगा, तो हमें यहां जाकर एक्शन लेना पड़ेगा, समझ रहे ना। 15 नहीं आना चाहिए, यानी एक कम। अब देखो 2 अंकों कितनी संख्या, तो 90 संख्या होती है। 100 3 अंक का होता है, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 9 हटा दो, और 100 में 3 होते हैं, तो यानी 10 से लेकर 99 तक 90 डिजिट होती हैं। कितनी होती है, 90। यानी आप कह सकते हो 90/3 करना है, प्लस 90/5 करना है, माइनस, क्योंकि 15 का नहीं लेना होगा, 90/15। और मेरे प्यारे देशवासियों भाग दो, ये 30 आया, ये 18 आया, और ये 6 आएगा। 15 15 6 90, 48 में 6 गया, 42 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 42 आएगा।
अच्छा, आपको एक बात और बताना मैं चाह रहा था। देखो, हम आपको आपके इसी कोर्स में प्लेलिस्ट भी एक दे देंगे नंबर सिस्टम की, यूथ एसएससी की किताब के। उसमें भी 9 वीडियो हैं, वो टाइप वाइज पढ़ाया हुआ है। भाई ये तो आपका अलग है, ये तो प्रैक्टिस है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हो। आज की डेट में आप क्या कर रहे हो, अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हो। यूथ एसएससी का हम टाइप वाइज का प्लेलिस्ट आपको डाल देंगे, उसमें भी नंबर सिस्टम का अभ्यास करना। ये तो हमारा 1-1.5 साल के क्वेश्चन है जो लेटेस्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उसको भी पढ़ना, खुशी मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर वाला 1.5 साल की क्वेश्चन देगा, 4-4, 5-5 साल तक की देता है। तो वहां पर टाइप वाइज है और आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हम पूरी प्लेलिस्ट आपको दे देंगे जिससे अपने आप को बेहतर कर सको। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे आपको आपके कोर्स में एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी, चैट बॉक्स में जाकर वहां आप देख सकते हैं, बेहतर वहां से पढ़ सकते हैं। एक संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर क्या है? 2 है। एक संख्या और संख्या के वर्गमूल का अंतर 2 है। सेम क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया कि और इसके वर्गमूल का अंतर क्या है? 2 है। कहता है वह संख्या बताओ। यहां आपको मेहनत नहीं करना, वाया ऑप्शंस। एक रख नहीं सकते, 1 - 1 कभी होता नहीं, 2 रखोगे नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 आंसर। जब यहां 4 रखोगे और अंडर रूट में 4 होगा तो बाहर 2 आएगा, यानी 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से डिविजिबल है? अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 सबको मालूम है। देखो आप बस, हाँ ये भी याद रखना, जहां आंसर मिल जाए वहीं रुक जाना, क्योंकि डिविजिबल पूछा गया है। ये नहीं कि भी सारे चेक करो। ये 2 हुआ, 2 दूना 4, 8 7 15, 15 में से 4 गया 11, यानी ये 100% 11 से डिविजिबल है, यानी 66 का ए आंसर होगा। आप बस यहीं रोक दो, इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? और क्या मेरे भाई, जब एक है 11 डिविजिबल तो बाकी अगर मान लो कोई दूसरा भी होगा तो नंबर तो सबको बटेगा ना, नंबर तो फिर सबको बटना पड़ेगा, क्योंकि पहला फिर ऑप्शन सही है। द नंबर इज डिविजिबल बाय दिस वन। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? अब देखो यहां खेला है, इसीलिए आपको शुरुआत में रूल बताया गया था। पहले आप 7 और 13 के लिए रूल को अप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 7 और 13 के लिए, 7 और 13 का रूल शुरुआत में बताया है, उसको आपने देखा होगा या तो थ्योरी में देखा होगा। समझो, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये, पहले समझो। तो अल्टरनेट वेज में समझ गए, इनको जोड़ो तो ये हो गया 253 और 143 घटा दो 0, 5 में से 4 गया 1 आया, 2 में से 1 गया 1, यानी 110, यानी 110। हां, हम ये कह सकते हैं कि जो ये नंबर दिया गया है वो 11 से डिविजिबल हो सकता है। अब कैसे? क्योंकि हमारा जो 1001 वाला रूल था वो तो 7 11 13 के लिए है, लेकिन 110 ना 7 से जाएगा ना 13 से जाएगा, यानी ये दोनों ऑप्शंस हटा दीजिए। बोलो बोलो, टेल टेल। अब देखो 17 से हमें आता नहीं, साफ सुथरी बात है। रूल डिविजिबिलिटी सिखाई हुई है, ऐसा नहीं है कि 17 की नहीं सिखाई हुई है। ठीक है, 17 × 51 50 वाला फिर 5 का वो करने से वो नहीं करना। 3 भी तो बैठा है, पहले 3 चेक करो। अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो समझो यही 3 वाला आंसर है, अन्यथा फिर क्या है? 17 का है। भाई 50-50 करना है, अगर 3 से नहीं तो किससे होगा? बोलो, रूल आता हो चाहे ना आता हो। भाई 2 लोग हैं हमारे पास, अगर इससे नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लो अगर इसी को चेक कर लिया, मुद्दा खत्म। 3 वाला देख लो, 3 4 2 6 5 1 6 2 और 1 3, यानी ये 3 से डिविजिबल है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक। दोस्तों, यदि 3 अंकों की संख्या 2 गुणा 3, 2 गुणा नहीं 2x3 होगा, इज डिविजिबल बाय 3, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो यहां वो गुणे में लिख गया है, वो 2x है, ठीक है, वो इंटू लग रहा है, वो x है, 2x3। ठीक है, वो x ऐसे ही बन जाता है ना, सिस्टम में तो ऐसे ही बनता है, ऐसे सजा के फिर चेंज होता है। ये 2x3 है, इंटू नंबर समझ लेना, क्योंकि 3 डिजिट अंक बोला गया।
देखो यहां लिखा भी है एक्स के अधिकतम मान पर विचार करें, और नोट में लिखा है एक्स के अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। अब अगर मुझे इसकी 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है, आप खुद ही विचार करो, 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो पहला नंबर हमारा 1 होगा। सर क्यों? 3 4 5 6। दूसरा नंबर हमारा 3 जोड़ दो 4 भी होगा, 4 3 7 2 9। तीसरा नंबर फिर 3 जोड़ दो 7 होगा, 7 3 10 2 12। पर x का मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है तो वो हम 7 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 7 को। मुद्दा खत्म। 7 का स्क्वायर प्लस 7 49 प्लस 7 56 इज द राइट आंसर। अच्छा दोस्तों एक बात बताएं, अब इतना मेहनत से आपको बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार दोगे। ठीक है, सीधी सी बात है, इतना कंटेंट देख रहे हैं। 56 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 33? अगर 33 बोल रहा है तो आपको क्या बताया गया मेरे भाई? कहते हैं 3 और 11 से डिविजिबिलिटी। बोलो हाँ। तो अब 33 बोला गया, 3 और 11 से डिविजिबिलिटी। तो पहले मैं ये कहूंगा कि 11 बाद में चेक करो, पहले 3 कर लो, क्योंकि 3 चेक करना आसान है। देखो 8 7 15, 7 5 12, 1 ये 3 से नहीं जाएगा, 9 जाता है, 8 1 9 जाता है, 5 5 10 2 12 ये जाता है 3 से। सारे चेक करने पड़ेंगे मेरे भाई, यहां वो नहीं है, ये जाता है 4 दूनी 8 9 10 10, ये भी 3 से नहीं आता, ये जाएगा, ये जाएगा, ये 8 नहीं। तो अब आपको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 185592। समझ रहे ना? समझ रहे ना? आसान है। चले, ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। पेपर टाइम बच्चा कंफ्यूजन में आ जाएगा, और 27/5/2022, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ही आपको पढ़ना है मुझसे, ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमेकरण गुणांक हो सकता है, यानी रेशनलाइजेशन फैक्टर। कहने का अर्थ यह है कि इनमें से कौन सी वैल्यू का इसमें गुणा कर दें कि एक तरीके से रेशनल नंबर निकल आए, यानी P/Q का मतलब रूट को खत्म करना है। समझ गए? अब आपके माइंड में पेपर टाइम क्या दिमाग में आए, कैसे सोचे, इस पे विचार करो। देखो विचार कैसे करते हैं? विचार हम आपको बताएं, इसमें जो भरत मिलाप होगा वो √2 और √3 का करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो यहां √6 है, यहां √6 है, यहां √6 है, यहां √6 है, यानी यहां 3 में √6 है। यानी जो भरत मिलाप की चीज है वो कौन है? वो कौन है? तो आप कहोगे सर इनटू हमें क्या करना होगा? √2 प्लस √3 करना होगा। बात समझ में आए? मेरी केसेस को समझो, हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, हम आपको सिखाएंगे। देखो तो पहले आप केस क्या ले लो? केस 1 ले लो। केस 1 में क्या, जो हमें क्वेश्चन दिया गया वो कुछ ऐसा दिया गया, पहले इसको लिख लो। हाँ क्वेश्चन लिख लो। उसके बाद क्या करो? इनटू करना है। मेरी बात को समझना, यहां प्लस है, यहां प्लस है ना, प्लस है, ये प्लस भी है, तो पहले इसको प्लस रखो, इसको माइनस रखो। सर ऐसा क्यों? अभी बताते हैं। बच्चा केस 1 में हम जब गए, केस 1 में हमने जब देखा तो ये हम बना रहे हैं a प्लस बी, मतलब इसे हम बना रहे हैं x, इसे हम बोल रहे हैं y। x प्लस वाई हुआ और ये x हुआ, ये माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फंडा, यानी इन दोनों के भरत मिलाप जब करेंगे हम तो ये होल स्क्वायर और ये ऐसे। सर ये क्यों बनाया? अरे √6 का भी गुणा भी तो करना है, क्योंकि √6 तो इसी से बन सकता है। अब ऐसा तो नहीं 3 का 5 में 15 बना ले। समझ रहे ना देशवासियों? इसको खोलो, 2 + 3 2√6 माइनस 5 इसमें कम, मतलब 5 का 5 से हैप्पी बर्थडे, यानी ये वैल्यू हमारे सामने 2√6 आई, 2√6 आई। तो आप क्वेश्चन में एक वैल्यू देख रहे होंगे, सारे ऑप्शन में √6 का इंटू हो रहा है। तो ये जो हमने बनाया इसके साथ हम एक्स्ट्रा काम में √6 का अगर इंटू करें, सुन लो, तो यहां पर भी हमें इसी √6 का इंटू करना पड़ेगा, यहां पर भी हमें
इसी √6 का इंटू करना होगा, तो यहां पर भी हमें इसी √6 का इंटू होना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 12 हमारा एज ए रेशनल नंबर होता है, 12 एज ए रेशनल नंबर होता है यानी परमेय संख्या। और ये ऑप्शंस आपको कहां मिल रहा है, ये ऑप्शंस आपको ये मिल रहा है, यानी रूट के अंदर मतलब √2 प्लस √3 माइनस का √5 ये मिल रहा है आपको। समझ गए ना? बोलो हाँ। अब यहां पर केस 1 ही से आंसर आ जा रहा है, तो आपको केस 2 नहीं लगाना, केस 2 नहीं बनाना, पर और केस 2 की जरूरत ही नहीं थी, केस 1 से ही काम चलेगा। अब सर केस 2 क्या होता? अगर आप सोच रहे हो कि 2 कुछ होता, 2 कुछ भी ना होता, इसके हिसाब से तो 2 बन ही नहीं सकता था। रीजन क्या था मेरे भाई? आप एक चीज देखो, इसको हमें एक साथ लेना था, इसको अलग लेना था। पहले बात सुनो, हम यही बना सकते हैं √2 प्लस √3 माइनस का √5, ऐसे ही तो कर सकते हैं। बोलो हाँ, ठीक है। अब ये तो नहीं कर सकते कि हम √2 माइनस का √3 करें और प्लस का √5 करें, तो फिर हम कहां से ए और बी का होल स्क्वायर बनाएंगे? ये बताओ, फिर हम कहां से बनाएंगे? मतलब x² प्लस y² का होल स्क्वायर। यानी आप इस क्वेश्चन को देखकर भी कर सकते थे अगर आपके अंदर क्षमता होती, ठीक है। वैसे तो आंसर आप समझ गए होंगे, वरना चारों ऑप्शन से चेक करना पड़ता तभी आंसर आता, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, बेहतर सीखिए, तभी आपका आंसर आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे देवता? हमने क्या किया एक बार हम फिर से बता दें, √2 प्लस √3 √5 को ऐसे चिपकाया, फिर उसके बाद √2 प्लस √3 7 रहेगा क्योंकि 3 दूना 6 है, और माइनस का √5। पहले इन्हीं दो का गुणा किया, इसको करने पर 2√6 आया, लेकिन सारे ऑप्शन में √6 का इंटू है, तो बाद में हमने √6 का सब में इंटू किया, 12 आया। दिस इज अ रेशनल नंबर, मुद्दा खत्म। इस चीज को सीखिए, मेहनत कीजिए। कहता भैया इससे विभाजित शेषफल क्या है? देखिए इसमें कोई फंडा आपका शॉर्टकट अभी नहीं बनेगा, पेपर टाइम भी नहीं बनेगा, आप कितना भी कोशिश करो। हाँ, यहां x बराबर माइनस का 2/3 इसमें सिर्फ पुट करना है, ये कहना चाहता है। तो इसको कह रहा है कि करो, एक तरीके से वो कह रहा है, क्योंकि ज्यादा पावर भी नहीं ना। 15 ऐसे, इसका क्यूब करोगे तो माइनस का 8/27 आएगा, माइनस 14 ऐसे 4/9 आएगा। बोलो हाँ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/3 और ये 10/3, ये 10 हो जाएगा। यहां आपको अगर अभी काटने को दिख रहा है तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, बस इतना ही कटेगा। 9 एज ए एलसीएम ले लू, 8×5 यानी माइनस का 40 हो गया, 14×4 56 हो गया, ये 8×3 24 हो गया, और ये 90 हो गया। 90 24 114 में से 96 घटाओगे तो 18 आएगा, 18/9 जो कि पॉजिटिव आएगा। 2 इज द राइट आंसर। इसको आप ऐसे ही करोगे पेपर टाइम भी। जी हाँ, ठीक है। 71 क्लियर। 72, 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 52 से डिविजिबल बोल रहा है, वो भी 6 डिजिट। तो 52 क्या होता है पहले तो ये विचार करो, 13 चौको 52, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है 1 है। 13 चौको 52, और 13 का रूल आप जानते हो और 4 का भी, क्योंकि 4 का पहले देखो 13 से और 4 से ये जाता है, 13 से ये कभी नहीं जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 4 से ये कभी नहीं जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। पहले बोलो हाँ। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता, समझ रहे ना? तो कौन सा रूल लगाएंगे? 1001 वाला, क्योंकि हमने 1001 को बताया कि भैया ये 7 11 13 से, तो 13 से आपको चेक करना है। देख लो लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है तभी बता रहा हूं मैं। इनका अंतर ले लो, समझ गए ना? अब 3 के पेयर हो गए ना मेरे भाई, अंतर लेना है। अंतर लोगे, इसका अंतर 39 आ रहा है, 39 13 से डिविजिबल होता है, यानी ये सही है। इसका आप डिफरेंस लोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 15 आएगा। 15 13 से नहीं जाता, अरे 99 में से 84 गया तो 15 ही आएगा, नहीं जाता तो ये नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। और इसी क्वेश्चन में बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि 13 से भाग दे दे के दुनिया भर के रूल बनाएंगे, तो खेला हो जाएगा, ठीक है।
बढ़िया तरीका, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 है? देखो कह रहा है n को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। n को 7 से डिविजिबल करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो यानी प्लस, n की वैल्यू हो गई 10, n की वैल्यू हो गई 10, बोलो हाँ। अब n जब 10 हो गया, अब इस 10 को आप 10 हो गया, 10 हो गया। अब कह रहा है कि इनमें से किसको चॉइस करें और फिर 7 से भाग दे, तो साफ साफ दिख रहा है यही होगा, क्योंकि 10 प्लस 4 14, 14 को जब 7 से भाग दोगे तब रिमाइंडर 0 आएगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये। बाकी इसमें 10 5 15, 10 2 12, 10 4 14 और 10 3 13। बेटर आंसर क्या होगा? यू नो गाइस, n+4 इज द राइट आंसर। जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 11 और 11 और 38 प्राप्त होता है। देखो दो संख्याएं, पहले समझो, मान लो ये x है, x ने x आपको फिर वो a मान लो, a को 44 से डिवाइड करोगे, 44 से डिवाइड करोगे तो कह रहा है 11 एज ए रिमाइंडर, तो कोसेंट कुछ ना कुछ होगा, वो Q1। दो संख्या बोला, दूसरी संख्या 44, इसको b मान लो, b को फिर से 11 से मतलब 44 से डिवाइड किया तो 38, तो कोसेंट हमारा Q2 आया। अगर हम उन संख्याओं के बारे में जाने तो संख्या हमारी जो a है वो a हो जाएगा 44 इंटू यानी 44 इंटू कोसेंट नंबर 1 प्लस 11, और संख्या यानी नंबर्स b 44 इंटू Q2 और प्लस का 38। अब हमसे कहता है यदि दोनों संख्याओं के योग को 44 से डिविजिबल किया जाए, यानी हमसे चाहता है कि भैया इन दोनों का जो योग होगा उसको 44 से डिवाइड करो, देन फाइंड द रिमाइंडर। अगर 44 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो चला जाएगा 44 से, इन दोनों का सम करो तो ये हमारा कहीं ना कहीं 49 आ रहा है, और इसे जब आप 44 से भाग दोगे, खुल के बोलो रिमाइंडर 5। भाई 49 डिवाइड बाय 44, देन यू विल गेट द राइट आंसर, रिमाइंडर इज द 5, क्योंकि एक बार में जाएगा तो 5 शेष बच जाएगा। विचार कीजिए, विचार कीजिए, और क्या, कब करोगे विचार मेरे भाई। याद रहे एसएससी का कोई भी एग्जाम आपका तब निकलेगा जब आप निरंतर प्रैक्टिस कर रहे होगे। आप बिल्कुल सोच लो कि हमें डेली कम से कम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही, कम से कम। समय लगता है तभी तो एक अच्छी जॉब मिलेगी आपको, अच्छी जॉब, समझ रहे हो ना, जिसकी मार्केट वैल्यू होगी। अगर सीजीएल की कोई जॉब मिल गई, ये समझो आपकी क्या मार्केट वैल्यू होगी। फिर सीएचएसएल में भी मार्केट, मतलब सभी में मार्केट वैल्यू। एक अच्छा जीवन यापन आपका और आपके बच्चों का जाएगा। ठीक है, समझ सकते हो मेरे भाई, मार्केट वैल्यू। ठीक है, 5x 8 1 4 6 5 88 से विभाज्य, तो x का मान क्या है? तो यहां पर 88 है, यानी 8 और 11, 8 और 11, क्योंकि आप समझ गए ना, इनका एचसीएफ 1 होता है। अब 8 की डिविजिबिलिटी पहले समझो, देखो 8 की डिविजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी पहले। यूनिट प्लेस है तो इसलिए आसान है। 40 64, यानी y की वैल्यू तो फिक्स हो गई 4, यहां कोई खिलवाड़ नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन में यहां कहीं नहीं बोला गया मिनिमम और मैक्सिमम, कहीं नहीं बोला गया, क्योंकि यूनिट प्लेस पे बैठा हुआ है। 11 की डिविजिबिलिटी समझो, ऐसे चलते हैं मेरे भाई, ऐसे, ये ऐसे, तो 4 अब y की जगह 4 आप यूज कर सकते हो, नो डाउट। पहले x + 7 ऐसे लिख दो, 8 5 13, 8 5 13, 13 4 17, और 17 ये वाला भी 4 ले लो, 21 अपॉन 11, यानी आपके सामने x - 14/11 आ गया। तो गाइस आप खुद डिसाइड करो, ये 3 होगा, क्योंकि 3 में से माइनस का 14 जाएगा तो -11 डिवाइड बाय 11। क्लियर? हमसे कह रहा प्रभु x का मान बताओ,
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, आपके सामने क्या आंसर दिया? आप खुल के कहोगे सर, सर 3 होगा, सर 3 होगा। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आप भी जानते हो, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी ये, तो 120, 15 8 120, 128 जाता, यानी 7 एज द रिमाइंडर आएगा। दोस्तों कहता प्रथम 43 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 43 तो 43 प्राकृत संख्या, देखो एवरेज की बात कर रहा है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर बोला होगा। देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक 43। जब आप लोग एवरेज पढ़ोगे तो आपको बताया भी जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने क्या कहा, आपको हम यूथ के बिल्कुल टाइप वाइज भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप बढ़िया से तैयारी कर लो। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन, ठीक है, वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, बेटर रहेगा, समझ गए ना। इन दोनों के योग का आधा, इन दोनों के योग का आधा 1 + 43 यानी 44 हो गया। 44 डिवाइड बाय 2, 22 एज द क्या होगा, एवरेज होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 22। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 70 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। देखो यहां खेल गया, यहां हमसे खुल के कह रहा है भैया मिनिमम वैल्यू बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, जब हमसे यहां 70 बोल दिया दोस्त, 70 बोल दिया तो क्या होगा, 7 और 10 से डिविजिबिलिटी, और 10 तो ये तो फिक्स हो गया। अब देखो यहां ध्यान रखना कि y या तो 0 होगा या 5 होगा, पर 5 नहीं हो सकता। 5 की डिविजिबिलिटी में 5 होता, अगर 10 से डिवाइड करना है तो फिक्स हो गया y की वैल्यू 0। y आपका 0 हो गया, आप बिल्कुल भूल जाओ कि 5 भी नहीं होगा, ये 0 ही होगा। अरे 10 से भाग दोगे, अंतिम संख्या अगर 0 नहीं तो कहां से 10 से जाएगी? मेरे दिमाग में 5 बैठ गया था, ठीक है, समझ गए ना। तो सिर्फ 0 पे, तो y हमारा क्या हो गया 0। अब आया 7, देखो पहले अभी 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 ध्यान देना। अब मुद्दा क्या है 7 की डिविजिबिलिटी का, तो हमने अभी हाईटेक वाला नहीं बताया था, 1001 वाला, इसीलिए एक बताया ना मजा वाला तरीका है, घटा दो। आप जब घटाओगे तो 2, घटा क्यों रहे हो, ऐसे ही 7 से भाग दे दो। अभी हम बताते क्यों, ऐसे दे दो, छोटी संख्या है, काहे को दिमाग लगाओ। अब बच्चा भी दिमाग लगा बैठे, कोई जरूरत नहीं। देखो आप खुद देखो, 7 से 70, 70, 32 आया, 28 यानी ये 28 यानी 5 बचा, 28 यानी 5 बचा, तो 7 के पहाड़े में, एक मिनट सर, 28 5 बचा, 5 बचा, तो 7 के पहाड़े में 5 क्या 56, 8 7 56, यानी यहां 6 हो, यहां x की वैल्यू क्या हो 6 हो। गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, एक सेकेंड, हमारा नहीं बता रहे मेरे भाई, चिंता मत करो। हाँ वो मैं गड़बड़ी बता रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो। देखो 70 ऐसे हो गया, 28 यानी यहां 4 बचेगा, ये मिस्टेक हो रही थी। जब ये 4 बचा तो आप अब डिसाइड करो कि यहां क्या क्या आ सकता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं क्या करूं बताओ, ऐसा होता है तो मैं क्या करूं। देखो यहां 4 आया, यहां कोई हमें तकलीफ नहीं। अब ये जो x की वैल्यू है वो हमारी 2 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। 7 की टेबल में 42 भी आता है, 49 भी आता है, 42 भी आता है, 49 भी आता है, 42 भी आता है, 49 भी आता है। ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है कि लास्ट में अब 0 से कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। 42 या 49 हमसे क्वेश्चन में खुल के बोला है कि मिनिमम बताओ
तो मिनिमम के केस में हम 2 को लेंगे। हम किसको लेंगे? 2 को लेंगे मेरे भाई। और जब हम मिनिमम के केस में 2 को लेंगे तो डिसाइडेड हो गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, और इनका औसत चाहिए तो 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, यानी 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? नॉट ए बिग डील। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड। भाई एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी टीचर भी इंसान हूं मैं, समझ गए, दिमाग में कुछ चल रहा होता है। देखो 732xy, तो यहां 70 हो गया, 32 7 से भाग दोगे 28 आएगा, यानी 4 बचा, 4x। ठीक है, अब x हमारा क्या, या तो 42 हो या 49 हो, क्योंकि y से तो अब कोई लेने देना ही नहीं है क्योंकि 0 है, समझ गए। तो वो 2 और 9, मिनिमम चाहिए तो 2 लेंगे मेरे भाई। जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में सभी अंक 6 के मल्टीपल हो जाते हैं। तो 11 से गुणा की जाने वाली संख्या क्या है? एक चीज समझो, निश्चित संख्या और सभी 6 अंक, देखो क्या कह रहा है, सभी 6 अंक 6 के मल्टीपल हो जाते हैं, तो 6 बार 6 आ रहा होगा भाई। इसका कहने का मतलब तो यही है, 6 बार 6 आएगा और 6 से भाग दे दो, भाग दोगे मेरे भाई। अब कह दो सर, अच्छा 11 से गुणा करो ना, तो 11 से भाग दोगे। अब कह दो 11 से 6, तो ये 60606 हो जाएगा। 11 का गुणा करोगे तो 66, 66 और 66, यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड। हमसे कह रहा भैया कोई संख्या जिसमें 11 का गुणा करो 6 बार 6 आ जाए, तो हमने कहा कि 6 बार 6 लिख दिया और 11 से भाग दे दिया, उल्टा आंसर आ गया 60606। ठीक है, चलिए 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य होंगी? ये क्वेश्चन मेरे भाई आसान है। ठीक है, 17 से डिविजिबिलिटी एपी लगेगी। 17 के पाड़े में 100 के ऊपर 102 आता है, फिर 119 आता है, फिर एंड सो ऑन हो जाता है। अब जो लास्ट में 100 है, 1000 है, वहां हमें विचार करना पड़ेगा। तो वहां विचार करने से अच्छा चुपचाप 1000 लिखूं, हाँ है, और 17 से भाग दो ना। किसके पास टाइम है सोचने का मेरे भाई? अरे बोलो हाँ कि सर आप सही कह रहे हो भाई, पेपर टाइम कौन सोच पाएगा कि क्या ले क्या नहीं। ठीक है, 14, 1000 में 14 कम कर दो, 986 होगा अंतिम संख्या, 986 लास्ट डिजिट। अब हमें निकालना है तो एपी लगेगा हमारा। एपी क्या होता है? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बाकी हम इसका शॉर्टकट अलग बता देंगे, अभी बता देंगे, पर आप समझो पहले 986 ऐसे लिखोगे, 102 ऐसे लिखोगे, एन माइनस 1 टी जो कि 17 है, 17, 17 से ये 6 बार, 85 यानी 5, 85 फिर 136, 136 यानी 8, 58 6 का अंतर 52 आया, जो कि n माइनस 1 यानी n बराबर 53। 53 इज द राइट आंसर। अगर हम शॉर्टकट की बात करें, वो आपको भविष्य में तरीका बताया जाएगा जहां एपी वाले क्वेश्चन कई सारे होंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 6 में से 2 गया 4 आया, 8 में मतलब 6 में से 2 गया 8 आया। ठीक है, 8 में से 0 गया 8 आया, 9 में से 1 गया 8। इसको 17 से डिवाइड करो प्लस 1, 17 से भाग दोगे तो 17 52 बार में प्लस 1 53 बार। देखिए इस किताब में क्या है कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन का अभ्यास ये मान के चला जाता है कि आप पढ़े लिखे हो, सीधी सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो कोर्स में खूब सारे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वहां पर उनको आप जो बेहतर पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, धुआं धुआं करोगे, मेहनत लगेगी मेरी। निम्नलिखित में से कौन संख्या 15 से विभाज्य? अब 15 से डिविजिबिलिटी है तो किसको देखोगे? 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 की डिविजिबिलिटी, 3 और 5 की। देखो 5 से तो ऑलमोस्ट सभी जाते हुए दिख रहे हैं,
तो आपको सिर्फ 3 चेक करो मेरे भाई। देखो 5 से तो सब जा रहे, जिसके लास्ट में 5 हो 5 से जाता है, ठीक है। ये कितना अपडेटेड क्वेश्चन है। तो अब हम 3 का देखो, ये जाएगा, ये जाएगा, समझ गए, ये समझ गए। ये क्वेश्चन हमारा 3 से नहीं जाएगा, ये वैल्यू 3 से नहीं जाती, 15 से भी नहीं जाएगी। ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तो 5 7 नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 81 का आंसर बी। 1 से लेकर 78 तक की पहली 78 प्राकृत संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा? ठीक है, सभी को फंडा मालूम है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का n प्राकृतिक संख्याओं का योग n/2 n+1 होता है, ये इसका फंडा होता है। और 78 है तो 78/2, 78 के बाद 79 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 39 इंटू 79। देखो कोई ऑप्शन है, एक ऑप्शन में 79 ही दिख रहा है, यहां पर भी 79 बैठा है। गाइस यू नो 79 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ गए ना? 79, 82 का 79। 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो इसने क्या कहा, 81 से पूर्णतः डिविजिबल। देखो 81, देखो 81 का कोई रूल नहीं होता, साफ सुथरी बात है। अब सर ऐसा कैसे? जी हाँ मेरे भाई, पर 81 का कोई रूल नहीं होता। पर पहले हम 9 का तो देख सकते हैं ना, कोई संख्या ऐसा है जो 9 से जा सकता है, पहले तो ये देख लो, कोई संख्या कोई है जो 9 से जा सकता है, तभी तो हम 81 चेक करें, पहले 9 से जाना देखें, ठीक है। तो पहले यहां देखो 9 से कोई जाता है, देख रहे हैं, ये तो जाता है। 8 7 15, 15 और 6, यानी ये 9 से नहीं जाता, देख रहे हैं, ये भी 9 से नहीं जाता, देख रहे हैं, ये जाता है, देख रहे हैं, ये नहीं जाता। यानी बी हमारा वो संख्या होगा 4 टाइम्स 9 45, जो कि 81 से भी डिविजिबल होगा। भाई एक ही संख्या हमारे 9 की डिविजिबिलिटी मिली, अब वो बात अलग है कि बाद में हमें उसको 81 से चेक करना चाहिए, पर जब एक ही है तो भैया फिर वही है। अगर 2 होते तो फिर हम ईमानदारी से भाग देते, क्योंकि 81 का डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। बाकी होता होगा तो हमने नहीं पढ़ा भाई, नहीं याद है मुझे। बेटर समझ गए तरीके, यानी कॉन्सेप्ट पर वर्क करोगे, सिलेक्शन की ओर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 16 से डिविजिबल है? 1008 होगा, मुद्दा खत्म। सर हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। देखो 16 लिखा हुआ, यानी चारों को, चारों डिजिट को चेक करना होगा। उस केस में आप पहले आ जाओ 12, जो कि 3 का मल्टीपल होता है, ये 3 का मल्टीपल नहीं होता, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं होता, ये भी नहीं होता। 1008 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुद्दा खत्म। निम्नलिखित में से कौन संख्या 24 से डिविजिबल है? 24 के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 8 और 3 से डिविजिबिलिटी देखनी होगी। बेटर रहेगा पहले 3 से देख लो, बेटर मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेट करने वाले ऐसे ही करेंगे। 3 से देख लो, सारे के सारे आप देख ही रहो, एक तरीके से जा भी रहे हैं। 3 से देखो, समझ गए? 8 5 13 नहीं जाता, 8 1 9 नहीं जाता, समझ गए ना? 8 7 15, 5 4 9, ये 3 से जाता है, नहीं जाता। यानी 3 से डिविजिबिलिटी क्या? 4 7 8 6 5 6 इज द राइट आंसर। देख रहे, इसी को कहते हैं स्पीड। बढ़िया क्वेश्चन, पेशेंस, ठीक है। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से डिविजिबल है, देखिए वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में इस पैटर्न का क्वेश्चन कराया गया हुआ है, समझे? 5 P 4 2 9 7 8 N और 6 और 6 72 से विभाज्य है, यानी 72 से क्या है? डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, ठीक है। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से क्या है? डिविजिबल है, क्लियर है?
72 का आप जानते हो, हमें उस केस में 8 और 9 को देखना होगा, 8 और 9 को देखना होगा, 8 और 9 को देखना होगा 72 से डिविजिबिलिटी में। तो पहले 9 को देखना, लास्ट 3 डिजिट, सॉरी पहले 8 को, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 संख्या 8 से डिविजिबल। अब यहां 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, 80। तो जब n की वैल्यू आपने 1 ले ली, 80, 16, तो आप 4 जोड़ोगे तो ये 5 आएगा, फिर 4 जोड़ोगे तो ये 9, यानी ये 3 वैल्यू आपके सामने। जहां n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी आप जानते हो 4 4 का डिफरेंस वाला, और दूसरा सबसे बड़ा मान क्या है? 5। दूसरा सबसे बड़ा मान क्या है? 5 है। बोलो हां, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मान 5 है। तो P और N प्राकृत संख्याएं, P और N नेचुरल नंबर है, P और N नेचुरल नंबर है। अब एक चीज समझो, 9 से डिविजिबिलिटी, तो ये तो हमें 5 लेना ही पड़ेगा, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमें P निकालना है। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये जाएगा, 7 2 9 जाएगा, 5 4 9 जाएगा, 8 5 13, 13 6 18, नहीं, 8 5 13, 13 6 19, यानी यहां से 1 बचेगा, तो P +1 आएगा, और ये 9 से डिविजिबल, इसका मतलब P की वैल्यू 8 होगी। तो P हमारे लिए 8 डिसाइडेड हो गया, और जब P 8 डिसाइडेड हो गया तो हमसे 2P - 1 बोल रहा है, तो 8 दूनी 16 - 1 15 इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा। 86 का जो आंसर आएगा वह 15 आएगा, 86 का जो आंसर आएगा वह 15 आएगा, ठीक है। बेटर सोल्यूशन 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल नहीं है? देखिए 36 यानी हमें 9 और 4 से देखना होगा, 9 और 4 से डिविजिबिलिटी देखनी होगी, 9 और 4 की डिविजिबिलिटी। देखो 4 का तो सभी जानते हैं कि सारे के सारे 4 से डिविजिबल है, 9 का देखना है जो कि 9 से ना हो, यानी इनमें से 3 9 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी फिर यही आंसर है। फिर भी चेक करेंगे, 8 दूनी 16, 16 2 18, 5 4 9, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, 4 3 7 2 9, और ये भी 9, ये भी 9 से डिविजिबल है, 8 1 9, ये भी 9 से डिविजिबल है। लेकिन आंसर क्या होगा मेरे भाई? ये वैल्यू हमारी 9 से डिविजिबल नहीं है, और हमसे कह रहा है 36 से विभाज्य नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3? 3 से डिविजिबल है, ऐसा बोला जा रहा है। प्यारे दोस्तों, चीजों को बेहतर समझना, 3 से डिविजिबिलिटी 5 1 6 6 8 7 15, 8 7 15 भी 3 से, यानी यही नंबर आंसर हो गया, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। अगर आत्मा ना मांगे चेक करो, ये 8 नहीं, 8 7 15, ये 5 के कारण नहीं, 5 1 6 8 7 15, 3 4 के कारण नहीं, यानी निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 से विभाज्य है? तो वो फिर आपके सामने ए है। 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या को 6 से विभाजित किया जा सकता है? 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याओं को 6 से डिविजिबल किया जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा होगा। हाउ मेनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 6?
15 15 हो गए। देखो 12, 18 से लेकर 96, 96 इन दोनों का डिफरेंस ले लो जो कि आया 84 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, 14 प्लस 1 15 इज द राइट आंसर। यानी यहां पर हमने क्या लगा दिया वो आप समझ गए होंगे, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे 89 में हमने क्या दिमाग लगा दिया, ठीक है। अरे मेरे भाई एपी लगा दिया, एपी अभी थोड़ी देर पहले बताया नहीं था, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बोलो हाँ, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है, वो लगा दिया, आंसर ला दिया। 89 के बाद 90, द नंबर्स इज डिविजिबल बाय, क्या है दोस्तों, किससे डिविजिबल है, सिर्फ पूर्णतः डिविजिबल। देखो 5 से नहीं हो सकता, यूनिट प्लेस समझ गए होंगे, 6 से, 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। 2 से तो है ही, 3 से चेक कर लो, है, यानी यही आंसर, मुद्दा खत्म। हाँ आपके तो सर 7 में जाओ, 9 में जाओ, 7 से कैसे, 7 में क्यों जाए, 9 में क्यों जाए, जब हमारा आंसर आ गया है तो हम क्यों जाए, पहले ही बताओ, विचार करो, समझ गए ना। जब 6 से डिविजिबिलिटी है तो क्यों हम 7 और 9 को चेक करेंगे, पेपर में फ्री बैठे हैं क्या, फ्री बैठे हैं क्या। निम्नलिखित में से कौन संख्या 55 से डिविजिबल है, यानी 5 और 11 को देखो, 5 और 11 को देखो, 5 और 11, 5 और 11 को देखिए, डिविजिबिलिटी 5 और 11, तो 5 की डिविजिबिलिटी तो सभी की है, सिर्फ 11 चेक कर लो। देखो अब यहां पर बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, या तो सबको जोड़े इस टाइप से करें, तो 11 के आप चाहो तो 1001 वाले रूल से चले आओ, थोड़ा सा बेटर रहेगा। 1000 3 के पेयर बनाने होते हैं ना मेरे भाई, समझ गए ना, वो करना वही है, जोड़ के घटाना, अब सभी को करना है मेरे भाई, ठीक है, तो ऐसा कर लो मेरे भाई, क्या है, 15 में से 8 गया 7 आया, वो वैसे भी करना है, कर लो 15 में, 14 में से 7 गया 7 आया, 6 में से 1 गया 5। देखो ये 11 से डिविजिबल है नहीं, तुम ये वाला रूल ना लगाओ, काहे कि तुम हो जाओगे कंफ्यूजन में, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, तुम अपने रूल में आओ जो तुम पढ़े हो, ये वाला 7 5 12, 12 7 19, 9 6 14 नहीं जाएगा, ये मुद्दा खत्म। जो आदत होती है वही क्या करो, 11 11 6 19 7 1 8, ये 11 से जाएगा। और जब ये चला गया 91 वाला, तो फिर हम क्यों चेक करेंगे, पहले तो ये बताओ, जब चला गया तो फिर हम क्यों चेक करेंगे। 91 हो गया, 14 क्वेश्चन अभी और बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन संख्या 150 से विभाज्य नहीं है, 150 से। अब देखो अभी तक आपने रूल नहीं पढ़ा होगा 150 का, ना हमने पढ़ा है ना आपने पढ़ा, जी हाँ 150, देखो यहां बड़ा मुद्दा है, 25 छक्का होता है, तो 25 का भी देखेंगे, 2 का भी देखेंगे और 3 का, ये सबसे जाना चाहिए 25, क्योंकि सबका एचसीएफ 1 है, और 25 25 6 150 होता है, तो 25 तो आप जानिए हो, सभी लास्ट 2 डिजिट 25 से जा रहे हैं, हाँ तो 25 जा रहा है, 2 से सारे इवन है, सिर्फ हमें 3 का रूल चेक करना होगा बस। 3 से डिविजिबिलिटी आप जानते हो, सम ऑफ ऑल डिजिट वाला चलता है, 5 5 10 2 12 3, ये जा रहा है, यही आंसर है। फिर भी आत्मा ना माने, ये नहीं जा रहा है, विभाज्य नहीं है, अच्छा हुआ पढ़ लिया, आंसर ये होगा फिर, ठीक है, हाँ ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, यानी ये आंसर है, वो ना मालूम अभी आपको ए बता के चले जाते, ठीक है, विभाज्य नहीं है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल ये है 693, वैसे तो मैं जानता हूं कि ये 9 का मल्टीपल है, आप देखो बहुत अच्छे से, अरे डिजिटल सम करोगे 9 का है 63, अब 9 से भाग दोगे, 9 सत्ते 63,
फिर सत्ते यानी 7 गुणे 11 गुणे 13। तीन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? दया 7। कैसा लगा? 7 कैसा लगा? निम्नलिखित में से कौन संख्या 75 से विभाज्य नहीं है? 75 से डिविजिबल नहीं है। विचार कीजिए। तो 25 और 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 25 की लास्ट 2 डिजिट 25, 00, 75, 50 तो सारे हैं। सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी पर विभाज्य नहीं है, यानी ना वाला ये है, ये विभाज्य है। सब 3 दिख रहा है, ये नहीं है, यही आंसर होगा। फिर भी आपकी आत्मा नहीं मान रही, ये है, ये भी है। आंसर ये है क्योंकि ये विभाज्य नहीं है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम। तीसरी संख्या अगर 100 मानी, ये 70 आएगा। 37% कम है 33%, तो ये 63 आएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? दोनों का डिफरेंस 7 है, डिवाइड बाय 70 गुणे 100, तो ये 10% कम है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10% आएगा। 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है इतना एक पूर्ण वर्ग होगा जब m का मान होगा, देखो x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस m, ये x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस m। दोस्तों इस चीज को समझो। अब ये पूर्ण वर्ग होगा यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा मेरे भाई? पूर्ण वर्ग कब होगा? एक चीज समझो, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, तो यहां m क्या होगा? तो देखो यहां x आएगा m के पास, सॉरी 8 है ना, तो 8 का 16 हो जाएगा। 16 आएगा। सर हम नहीं मानेंगे। अरे आप विचार करो, देखो ये बनेगा क्या? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट। a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर और इन दोनों का गुणा ये होता है। या तो ये, या तो आप कॉन्सेप्ट में, आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो दे रखे हैं, यूथ वाले से देख लो, ठीक है, वहां पर भी मिला हुआ है, पहले समझो। तो इस केस ये अलजेब्रा में आता है, यहां दे दिया, वो बात की बात है। तो हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। हमें ac चाहिए। देखो बी स्क्वायर यानी ये वैल्यू b हमारी कहलाएगी, ये b कहलाएगी, इसका स्क्वायर 64 होगा। 4ac, a यानी ये वाला पोर्शन a कहलाएगा, और c हमको चाहिए, यानी c हमारे पास 16 आएगा, 16 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है इतने को 11 से विभाज्य बनाने के लिए एस्ट्रिक बोलते हैं, इसमें से दो का सिंबल का मान क्या होगा? 6347x25। और हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किसकी? 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। अब इस केस में हम बड़ा सिंपल वे वाला, ये वाला लगा लो अपना, ठीक है। 7 3 10 2 12 ऐसे रख लो, 6 4 10 5 15, यानी x प्लस 15 माइनस 12 डिवाइड बाय 11, यानी ये समाज x प्लस 3 अपॉन 11, यानी इसे हम 8 बोलेंगे। तो 97 का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, 7p323q, और हमें यहां 88 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 88 से डिविजिबिलिटी क्या होगा? 8 और 11 की देखेंगे। 88 में 8 और 11। अब पहला उद्देश्य ये आपको चेक करना पड़ेगा, यहां कह रहा p और q के मान क्या होंगे, p और q के। तो यहां यूनिट है, सीधी बात है, यहां भाग दोगे तो 8 दूनी 16 आएगा। 16 के बाद ये 7 बचा, यानी q तो हमारा डिसाइड हो गया 2, तो q हमारा फिक्स हो गया 2 आएगा। अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी की ओर जाना पड़ेगा। 11 की डिविजिबिलिटी तो आप समझ रहे होंगे, ऐसे लाना होगा, और ये चीज ऐसे। तो p 2 दूना 4, तो p प्लस 4 ऐसे हो गया।
7 3 10 3 13 ऐसे घटाओगे, 11 से डिवाइड करो, यानी ये जो हमारे सामने मुद्दा आ रहा है वो p माइनस 9/11 आ रहा है। और गाइस आप बताओ p को हम क्या लेंगे, तो p को हम लोग 9 लेंगे, 9 में से 9 जाएगा 0/11, देन यू विल गेट द राइट आंसर। तो p इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9,2 होगा, 9,2 होगा। 98 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से डिविजिबल नहीं है? 18 से विभाज्य नहीं है, यानी डिविजिबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से डिविजिबल नहीं है? तो इस केस में हम 9 और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 9 और 2 की। तो 2 से तो ऑलमोस्ट सभी जा रहे हैं, सिर्फ 9 का चेक कर लो। नहीं वाला यानी 3 वैल्यू जाएंगी, 7 2 9, 5 3 8 1 9, ये 9 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा। फिर भी आप लग रहा है चेक कर लो, 6 3 9 7 2 9, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यानी आंसर आपका सी होगा 99 का। कहता है a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंकों की संख्या इतना 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य बोला जा रहा है, कौन सा? 143B203A, ये हमारा 15 से डिविजिबल बोला जा रहा है। 15 यानी 3 और 5 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी, 3 और 5 की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, 3 और 5 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों 03A 03A, अब देखो 03A 03A, 3 और 5 की हमें डिविजिबिलिटी की ओर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो देखो जो a का मान है वो हमारा 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा किसका होगा? ये तो बात समझ में आई। और मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। हैं तो ये तो आप 0 और 5 हो गया, 0 और 5 हो गया, ठीक है, 0 और 5 हो गया। बता रहे मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष अवस्थी कानपुर वाले घुसाए कमरे में, ठीक है, समझे? तो 0 और 5 होगा, ठीक है, तो 0 और 5, हाँ ध्यान देना, चिल्ला रहा पापा पापा पापा, इसलिए दिमाग मेरा ब्रेन वॉश हो गया एकदम। ध्यान देना। अब मेरे प्यारे दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है, ठीक है, तो अभी इसको आप कंसीडर करो, 3 से ये गया, 3 से 2 और 3 ये गया, यहां 1 प्लस बी प्लस ए ऐसे लिखो, ठीक है, डिवाइड बाय किससे? अभी 3 से। अब एक चीज देखो बेटर वे में, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन हमसे अधिकतम संभव मान पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम ए को शून्य करते हैं, पहले समझो, ए को शून्य करते हैं और इसे 1 रखते हैं, तो बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है? क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? एक सेकंड, कोई नहीं, ठीक है, तो 1 बी 0, तो इसे आपको 8 लेना पड़ेगा, 8 1 9, 3 से चला जाएगा, 8 और 1 9, ये हमारा 3 चला जाएगा। ये केस 1 जब केस 1 जब 0 लोगे। अब केस 2 जब अगर हम ले रहे हैं ए को 5 ले रहे हैं और डिवाइड बाय 3, तो मैक्सिमम वैल्यू हमसे जा रहा है। तो देखो मैक्सिमम ये फिर से 8 हो सकता है, क्योंकि आठ एक 9 नहीं, ये 9 हो सकता है, मैक्सिमम में आप ये 9 हो सकता है, 9 हो सकता है। देखो 9 5 14 1 15, 3 से जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लेना है हमको, वरना बी को हम 0 भी ले सकते हैं, 0 के बाद हम 4 भी 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। मैक्सिमम बोल रहा है तो बी हमारा 9 हो जाएगा। मुद्दा समाप्त।
ए हमारा 5 आएगा, बी हमारा 9 आएगा। दोनों को जोड़ दोगे, 9 5 14 इज द राइट आंसर। 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? 1 2 3 4 5 6 बोल रहा है, साफ साफ दिख रहा है 56 4 से जाएगा, 56 4 से जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, 56 4 से जाएगा तो 4 खुद ही हो गया 14। 56 4 से जाएगा तो फिक्स है, तो 4 से तो फिक्स है। 14 4 का मल्टीपल होता नहीं, ये होता नहीं। 56 लिखा हुआ है, यानी 7 का मल्टीपल और चेक कर लो, तो 7 के 1001 वाला रूल कर लो। 456 में 1 2 3 घटा लो मेरे भाई सबसे तेजी से। ये 7 से हमारा जाता नहीं, क्यों? 28 फिर 53 नहीं जाएगा, यानी 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, 15 से डिविजिबल नहीं है? यानी 3 और 5 से देखना होगा, 5 से सारे हैं, 3 से कौन सा नहीं है? यही हमारा 3 से नहीं है। बाकी देखो ये है, ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, यानी डी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। वह सबसे छोटी छोटी संख्या प्राकृत संख्या कौन सी जो 5 4 3 2 1 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 6 से डिविजिबल हो? 6 से डिविजिबल हो। देखो दिमाग लगा सकते हो आप, नॉट ए बिग डील। देखो आप यहां पर पहले तो 6 बोला गया, तो 6 जो कि 2 और 3 यानी इवन होना चाहिए। देखो इवन होना चाहिए, तो इसीलिए इसने सारी वैल्यू और दे रखी, सारी वैल्यू और दे रखी, सारी और दे रखी। आप डरो नहीं, ठीक है? तो सारी और है, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ 3 से डिविजिबिलिटी बनाओ, 3 से। 5 4 9 3 गया, अब ये 21 आया, यानी ये ऑलरेडी पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है, तो 3 ही लेंगे। 5 4 3 2 4 होगा सर। 5 क्यों नहीं लेंगे? अगर हम 5 ले लेंगे तो फिर 3 का डिविजिबिलिटी कहां रहेगी? 1 ले लेंगे नहीं, क्योंकि ये 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, और ये पूरा 5 4 3 2 1 सारा का सारा 3 का डिविजिबल है। समझ रहे ना मेरे भाई? मुद्दा खत्म, दिमाग लगाओ। 2 क्वेश्चंस और। कहता है एक संख्या x दूसरी संख्या y का 3 गुना है। x y का 3 गुना, ये है नहीं, ये है नहीं, है नहीं, तो ये है। मुद्दा खत्म। दोनों संख्याओं का योग 20 है, x y का मान ज्ञात करो। जो कंडीशन जाओगे ना, x दूसरी संख्या y का 3 गुना, ये x होगा, ये y इसका 3 गुना है, क्या ये 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है, इसका नहीं, और दोनों का योग पूरा पढ़ो 20 है। संख्या 15 और 5, मुद्दा खत्म। काय को पेन चलाओ। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। 3 से है लेकिन 9 से नहीं, और वो इसी पैटर्न पे है। पैटर्न भी है ये, तो आप ऑप्शन में जाओ ना, 9 की डिविजिबिलिटी देखो कौन है, कौन है वो जो 9 से नहीं है। पहले तो ये देख लो, ये जाएगा 9 से, 6 3 9 8 8 दूनी 16 17 18, ये 9 से जा रहा है, ये पेशेंस रखना। 8 दूनी 16, ये भी जा रहा है, पेशेंस रखना। 8 5 13 14 15, ये नहीं जा रहा, ठीक है। 7 2 9 6 3 9, ये भी नहीं जा रहा, यानी 2 ऑप्शंस नहीं जा रहे, 2 ऑप्शंस नहीं जा रहे। लेकिन हमारी संख्या क्या होनी चाहिए? 2 3 स्पेस 68 स्पेस, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें आ जाओ, 2 3 स्पेस 68 स्पेस, यानी 7 है। 2 3 स्पेस, लेकिन 3 से विभाज्य होना चाहिए, ये भी तो बोला है ना, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये 2 आए, अब इन 2 में 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो मेरे भाई, सीधी सी बात है। 3 की किस्में हो रही, ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 8 7 15 7 2 9, ये 3 से जाएगा।
ये 3 से आएगा, ये 3 से आएगा, 8 2 10, हिला हो गया, देख रहे हैं सीजे लिखा है क्या? इसको लग रही वाई 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 वाई, इनसेड्यूसिबिलिटी चेक। 8 16, 3 से आएगा 8 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 से 8 2 15 भी जाएगा 3 से। अब अंतिम क्वेश्चन में हमारे साथ खेला हो रहा है। दया दया दया, क्वेश्चन क्या गलत पढ़ रहा है? बताया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, अब मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या जो इतना ज्ञात कीजिए, देखिए हमने एक वर्ड ध्यान नहीं दिया, सबसे बड़ी संख्या। एक्चुअल में ये और ये 9 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये दोनों 9 से भी हैं, 9 से हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 से हैं, पर दया हमें इनमें से बड़ी संख्या डिसाइड करनी है। दया बड़ा कौन होगा? ये 239685 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए ना? बोलो हाँ, क्योंकि हमसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो राइट आंसर इसका यही होगा। क्लियर? समझ गए सब कुछ? ठीक है, ये शायद हमें लग रहा है नेक्स्ट टाइप वाला इसमें आ गया है, कोई बात नहीं, सिखा तो दिया।